उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, यूपी मतलब भौकाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। यूपी में भौकाल अलग अलग तरीके से चलता है। महंगी गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म चढ़ाकर, गाड़ियों में जबरदस्त आवाज वाला हूटर लगाकर, या फिर जगमगाती लाल नीली बत्ती से माहौल बनाकर। यूपी में लंबी लाइनों में लगकर समय नहीं बर्बाद किया जाता, बल्कि हूटर बजाकर सबको किनारे करके ये कहते हैं कि जानते नहीं हैं, हमारे चाचा विधायक हैं। लेकिन इस वीआईपी कल्चर पर अब सीएम योगी का हंटर चल रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अयोध्या सीट पर मिली बीजेपी की हार की चर्चा खूब हो रही है। लोग अयोध्या वासियों को ताने मार रहे हैं। सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों के खिलाफ और पक्ष में खूब पोस्ट हो रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद से अयोध्या वासी सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान थे वो था वीआईपी कल्चर। अयोध्या वासियों का कहना था कि आए दिन वीआईपी आने की वजह से रोड बंद कर दिए जाते थे। रोज जो कमाने खाने वाले थे उनको आए दिन इसी तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ती थी। वीआईपी कल्चर से उनकी दुकानदारी सप्ताह में 2 से 3 दिन बंद रहती थी। लोकसभा चुनाव परिणाम में सबसे ज्यादा झटका यूपी से बीजेपी को ही लगा है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की है। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से आम जनता के बीच जाने के साथ उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान की बात कही। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने मंत्री और नेताओं से इससे बचने की सलाह भी दी है। साथ ही सीएम के आदेशों के बाद अब ब्लैक फिल्म चढ़ी गाड़ियां, प्राइवेट या सरकारी वाहनों पर हूटर और प्रदेश में वीआईपी कल्चर पर बैन लगने वाला है। लेकिन इसके बाद भी जब यह कार्य शुरू हुआ, सबसे ज्यादा कार्रवाई सरकारी गाड़ियों पर भी हुई। सरकारी कर्मचारी जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों पर नीली लाल बत्ती लगा करके, गाड़ी में बैनर लगा करके बेधड़क अपनी भौकालियत दिखा रहे हैं। आज इसी पर बात होगी। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्वेता दुबे जी हैं जो भाजपा से हैं, आलोक त्रिपाठी जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नितेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही एमसी द्विवेदी जी हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी एमसी द्विवेदी जी के पास, जो कि पूर्व डीजीपी हैं। हमारे साथ वो भी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले श्वेता दुबे जी, देखिए एक बार फिर से ये वीआईपी कल्चर का राग अलापा जा रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं कि अब प्रदेश के अंदर ये वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। जी, और 2017 में भी ये पहले ही कहा गया था कि वीआईपी कल्चर की समाप्ति का समय है, लेकिन शायद धीरे धीरे समय के साथ इसमें कुछ कठोर कार्रवाई नहीं की तो ये दोबारा चलन में आ गया था। लेकिन अभी शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़े कदम उठाने के लिए स्पष्ट कहा है कि सरकारी गाड़ियों के अलावा किसी अन्य गाड़ी में न प्रेशर हॉर्न लगेंगे, न हूटर लगेंगे, और किसी भी तरह का, और जो सरकारी फ्लीट होती है उसकी भी केवल एक चयनित गाड़ी में ही लगेंगे, बाकी किसी में नहीं। और जो सरकारी गाड़ी है उसमें हूटर और वो रहेगा, बाकी उनकी जो अफसरों की या मंत्रियों की प्राइवेट गाड़ी है उसमें भी ये नहीं प्रयोग किया जाएगा। नितेंद्र जी, देखिए जो पहल की गई है वो पहल वाकई में सराहनीय है, क्योंकि आम जनता के बीच में जब तक आप आम बन के नहीं पहुंचेंगे तब तक जनता आपको अपनी समस्याएं सही तरीके से नहीं बता पाएगी। तो क्या लगता है आपको, क्या जो ये वीआईपी कल्चर चल रहा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, इस पे लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हंटर पे हंटर चला रहे हैं, ये समाप्त हो पाएगा? धन्यवाद सौम्या जी, आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है और स्वागत भी करना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम का। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये कि आज का नियम नहीं है, ये पिछली सरकारों में भी लंबे समय से वीआईपी कल्चर समाप्त करने की परंपरा थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पिछले लगातार 6-7 सालों में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, जिसके चलते मैं ये देखता था कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटे से छोटा वार्ड स्तर का भी कार्यकर्ता अपनी गाड़ी में बहुत बड़े बड़े हूटर और हारन लगा करके जिस तरीके से गली मोहल्लों तक में इन लोगों का इस तरीके का आतंक था, तो इस कदम की मैं पहली चीज तो सराहना करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि माननीय योगी जी ने जो कदम उठाया ये इनके निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में भी लागू हो और पुलिस प्रशासन इसका सख्ती से पालन कराए, क्योंकि ये सिर्फ सड़कों में ही नहीं,
गली मोहल्ले में भी ध्वनि प्रदूषण होता है। बहुत छोटे छोटे लोग गली में निकलते हैं, लोग सो रहे हैं, रात को 10-11 बज गया, 12 बज गया, आज अचानक से उनसे किसी कोई जरूरत नहीं, सन्नाटी गली अपने घर के पास आए, एक जोरदार का होटल बजा दिया जहाँ भाई नेताजी आ गए मोहल्ले के। तो ये जो बहुत ही जो निम्न मानसिकता के लोग होते हैं, छोटे स्तर के लोग होते हैं, ये उसका दुरुपयोग करते हैं। इससे सच बात ये है कि आम जनमानस को तकलीफ भी होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे लोग जो वीआईपी नेता है, जो वास्तव में वीआईपी है, जिसको वीआईपी फोटो कार्ड मिलना, उसके आगे पुलिस की गाड़ी चलती है, उसकी गाड़ी के आगे लाल बत्ती भी लगी होती है, छोटा मोटा अगर जरूरत पड़ती, भीड़ बहुत है तो हाथ भी बजा दिया जाता है। और एक अच्छी बात मैं तारीफ करना चाहता हूँ, श्वेता जी मेरी बात को शायद महसूस करेंगे कि उसमें वॉल्यूम में भी किया गया है कि इतने में अगर बजाना भी है वीआईपी को तो इतने वॉल्यूम तक का ही हार्न बजाया जाए। इसके लिए मैं उसकी तारीफ करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कि माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश है इसका वो स्वयं अनुपालन करे और निचले स्तर पर अनुपालन कराएं। निश्चित रूप से विपक्ष तो इस तरीके की चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने तमाम आम जनमानस और अपने विपक्ष के तमाम सारे जो भी नेता हो, किसी भी दल का हो, किसी भी स्तर का हो, उसको जनता की परेशानियों का ध्यान रखते हुए इसका अनुपालन करना चाहिए। और मैं एज ए समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता इस बात की अनुशंसा करता हूँ अन्य अखिलेश यादव जी की ओर से, इस कदम का सराहना करता हूँ और साथ ही इसके कड़े अनुपालन की अनुशंसा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को मानेंगे और इस पर अमल करने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपने कई बातें कही कि हमारी सरकार में इस तरह की वीआईपी कल्चर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता है। इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी जी। देखिए, कई बार न्यूज चैनल्स के द्वारा या न्यूज पेपर्स के द्वारा कई बार इस तरीके की पहल करने की कोशिश की गई, वीआईपी कल्चर को कहीं ना कहीं जनता के सामने लाने की कोशिश की गई, चाहे हम मंदिर में जाएं या किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, हर जगह वीआईपी कल्चर सर भरा हुआ है। क्या लगता है कि आपको इस बार जो ये पहल की गई है ये कारगर साबित होगी? या देखिए, इस बात की चर्चा तो 10 साल पहले भी चलती थी, 20 साल पहले भी चलती थी। ये कहा जाता था कि ये कल्चर तो आजादी के बाद से ही खत्म कर देना चाहिए था। देखिए सौम्या जी, ये जो वीआईपी कल्चर पे अभियान चला है, ये कोई पहली बार अभियान नहीं चला है। इसके पहले भी कई बार इस तरह का अभियान चला और फिर सुर्खियां बनता है अखबारों में, चैनलों में, और उसके बाद 2-4-10 दिन के बाद वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। फिर वही रूटीन चीजों में लोग लग जाते हैं और लोग जो इस तरह के अभियान में जो शामिल होते हैं वो फिर अपनी अपनी गाड़ियों में हूटर और लाल बत्ती, नीली बत्ती, काली फिल्म लगा करके चलते रहते हैं। आवश्यकता एक ऐसी है कि आप इसके जड़ पे प्रहार करें। आवश्यकता है कि जो जिम्मेदार है, आप देखिए, मैं कुछ वर्ष पहले की बात देखिए, अगर कभी ध्यान दिया हो किसी ने, कि आज के 10-12 साल पहले देखिए डीएम, एसपी या पुलिस अधीक्षक जो होते थे वो एक सिंगल गाड़ियों में चलते थे। आज वो भी अपनी गाड़ियों के साथ में 2 गाड़ी चार लेके चलते हैं। तो ये नीचे लेवल पे या राजनेताओं में नहीं है, ये अधिकारियों में भी ट्रेंड आया है कि भौकाल टाइट करना। उनको भी लगता है कि जब तक 3 गाड़ियां नहीं चलेंगी लोगों को पता कैसे चलेगा कि डीएम जा रहा है कि एसपी जा रहा है। तो ये सभी में आया है और इसको रोकने के लिए आपको मनोबल मजबूत होना चाहिए। जब हम खुद सुधर जाएंगे तब हम दूसरे के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना या हम इस तरह की चीजों को रोक पाएंगे। आज राजधानी लखनऊ में जहां हम इसको अभियान को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, राजधानी लखनऊ में जो सबसे मेन जो थाना है या कोतवाली कह लीजिए, जो हजरतगंज कोतवाली है, उसके ठीक सामने दर्जनों दुकानें हैं जहां पे इस तरह की चीजें उपलब्ध होती हैं। तो जब वहां से मिल रही है, लोग लगवा रहे हैं, अगर कोई चीज प्रतिबंधित है, कोई चीज बैन है, तो वो मिल कैसे रही है? हमको उस पर डंडा करना होगा कि वहां जहां बिकती है, जहां बनती है, वहीं से ही ये मार्केट में ना आए, तो इस तरह का अभियान सफल होगा। अन्यथा ये सुर्खियों में रहेगा, चैनलों पे चलेगा, डिबेट हम लोग करेंगे और 4 दिन बाद इसको भूल जाएंगे, फिर वही स्थितियां बनती जाएंगी। बिल्कुल आलोक जी, जैसा आपने कहा कि ये बनती है, मिलती है, लेकिन हमने एक बहुत छोटा सा अंतर देखा है कि चालान करने की बात आती है कि चालान कर दिए जाते हैं जो लोग हेलमेट नहीं पहने होते हैं या उनकी गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखे होते हैं या अपनी डेजिग्नेशन लिखे हुए होते हैं। आम जनता के ऊपर तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो थोप दिए जाते हैं, लेकिन ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, अभी जो ये 3 वीडियो भी हम लगातार वीडियो दिखा भी रही है, जो ब्रीजा गाड़ी है
कानपुर में देखिए, इस पर पुलिस लिखा हुआ है। 3 जगहों पर इस तरीके के मामले पकड़े गए, कानपुर, बहराइच और फिरोजाबाद। तीनों ही गाड़ियां सरकारी कर्मचारियों की प्राइवेट गाड़ियां थी और इन प्राइवेट गाड़ियों पर हूटर लगा था, ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी और इस तरीके के स्टिकर्स लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो अपने अंदर खाने में चीजें सही करनी चाहिए, तब तो हम जनता से कह पाएंगे। बिल्कुल सौम्या जी, देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप कभी देखिएगा, जब भी पूरे प्रदेश के अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी जब लखनऊ बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, समीक्षा बैठक होती है जिलों को लेकर के, तो विधानसभा के चारों तरफ डीएम, एसपी, सीडीओ, कमिश्नर सभी की गाड़ियां खड़ी होती हैं। कभी आप उस पर फोकस करिएगा तो उसमें 50 से 60% गाड़ियों में हूटर लगे होते हैं, आपके जो अनाधिकृत बत्तियां लगी होती हैं। तो ये सब जब जिम्मेदार ही लगाए होंगे तो फिर आप रोकेंगे किसको? तो ये एक बड़ा सवाल है कि पहले हम ऊपर लेवल से काम करें कि जो जिम्मेदार है, जिनको लाल बत्ती, नीली बत्ती लगाने के रोकने की जिम्मेदारी है, काली फिल्म लगाने की रोकने की जिम्मेदारी है, वो पहले उस चीजों को दूर करें। पहले हम अपना भौकाल जो हमारे अंदर है कि हम भौकाल टाइट कर रहे हैं, हम पहले उसको तो कम करें। जब हम कम कर लेंगे तब हम बाहर सड़क पे निकलेंगे और रोकने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज इसी में एक और भी मैं बात कहना चाहूंगा कि इस भौकाल के चक्कर में बहुत से जो प्राइवेट अपराधी किस्म के या बिल्डर टाइप के जो लोग हैं, वो अपने साथ में बहुत बड़ी संख्या में 8, 10, 12 लोगों की एक टीम अपराधियों की या एक सिक्योरिटी के नाम पे लेके चलते हैं, जिनके पास असले होते हैं और उनके पास वो जो वर्दी पहनाते हैं, आप देखिए कभी बिल्कुल वो वर्दी है जो सरकारी सुरक्षा कर्मियों की वर्दी होती है। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये प्राइवेट सुरक्षा कर्मी है या सरकारी सुरक्षा कर्मी है, और वो पूरा बकायदा उसी तरह से प्रोटोकॉल उस व्यक्ति को देते हैं जिस तरह से सरकारी अधिकारी या मंत्री को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप चल रहा है पूरे प्रदेश में, आप कह लीजिए पूरे देश में। इस तरह के वर्दियों पे भी रोक लगनी चाहिए कि जो सरकारी सुरक्षा कर्मी इस तरह की जो वर्दी पहनेगा वो वर्दी प्राइवेट कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि लोगों में भ्रम की स्थिति होती है और इसके द्वारा लोग अपराध भी करते हैं। टोल टैक्स बचाने के लिए भी इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, कई अन्य गलत कामों में इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी पे जब तक हम रोक नहीं लगाएंगे तब तक ये वीआईपी कल्चर ऐसे ही पनपता रहेगा और कुछ दिनों की सुर्खियां बनने के बाद वो चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल आलोक जी, श्वेता जी, लेकिन यहाँ पर जब हम वीआईपी कल्चर की चर्चा कर रहे हैं और उसमें लोकसभा चुनावों की भी चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी नतीजे आने के बाद ये बैठक की और इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा इसी को उठाया कि आपको प्राइवेट कल्चर पे लगाम लगानी पड़ेगी। उसमें सबसे बड़ी वजह यह माना गया कि अयोध्या की हार को देखते हुए, और जब अयोध्या वासियों से मीडिया ने बातचीत की तो ये साफ तौर पर समझ में आया कि वो बेहद परेशान थे। जहां एक तरफ भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा था तो दूसरी तरफ आम जनमानस बेहद परेशान थी। क्या हम ये भूल रहे हैं कि राम एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, और जब अयोध्या में उनका मंदिर बन रहा था उस वक्त आम जनमानस को कितनी समस्या हुई। उनकी दुकानें महीने महीने भर बंद रही, सड़कें को ब्लॉक कर दिया गया, इतने वीवीआईपीज आए कि उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। उनके घर पर अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है कि जो इतनी ज्यादा उन्होंने प्रेशर झेला इस दौरान, उसी का खामियाजा आप लोगों को अयोध्या में उठाना पड़ा? श्वेता जी अनम्यूट कर ले। ये बात सही हो सकती है क्योंकि अयोध्या इस समय जैसे कहना चाहिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ था। 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, तो इस वजह से वहां पर वीआईपीज और ज्यादा आना जाना था। तो वैसे ये जो समस्या है ये कोई हमारे भारत देश में नई नहीं है, ये वीआईपी कल्चर की बीमारी बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ जब भी होता है, और सिर्फ ये राजनीति तक सीमित नहीं है, मैं इसको अयोध्या से हटा के एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जब कोई भी लड़का या लड़की होती है तो उसको एग्जाम देना होता है कि उसको लाल बत्ती मिल जाए, हूटर वाली गाड़ी मिल जाए। ये हमारे यहाँ एक सपना होता है कि उसको लाल बत्ती मिल जाएगी, मतलब नहीं उसका रुआब बन जाएगा। तो ये हमारे यहाँ कोई आज नहीं है, ये बहुत पुराना कल्चर है, तो इसको अब समाप्त करना ही होगा। 1 मई 2017 को
केंद्र सरकार ने ये पहले ही इस पर रोक लगाने की एक वो जारी किया था कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल वगैरह इस तरह के लोगों की गाड़ी पर ही सिर्फ हूटर और लाल बत्ती लगेगी, बाकी लोगों के उस पर नहीं लगेगी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ फिर वही बात कि बड़े स्तर पर तो होता है लेकिन छोटे शहरों तक ये काम नहीं हो पाता है। और सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था कि ये जो बत्ती और हूटर वाला सिस्टम है इसके अधिकारों को सीमित किया जाए और चयनित गाड़ियों में ही लगाया जाए। तो शायद इसका उपयोग सही तरीके से नहीं हुआ। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि अयोध्या, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, कहीं भी आप देख लीजिए जहां पर भी कोई वो होता है तो वहां इस तरह की समस्याएं आती ही है। तो ये एक बहुत, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो जन सामान्य से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस समस्या को समझा और इस पर सख्ती से ये लागू किया। अभी आप देख रहे हैं एक वीडियो वायरल हो रहा है, अब उनकी पोस्ट मैं भूल रही हूँ कि वो कौन है, वो प्राइवेट कार में लगा के जा रहे थे तो उनको रोक के उनका चालान काटा गया। इस तरह सीएमओ साहब भी उनको कहीं के थे। ये 2-3 वीडियो इस सिलसिले में वायरल हो रहे हैं क्योंकि राजनीतिज्ञों से ज्यादा, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी इस चीज का उपयोग ज्यादा कर रही है। तो ये हर तरह से निचले वर्ग से लेके उच्च अधिकारियों, राजनीति तक पर इस पर रोक लगानी चाहिए। जो उपयुक्त पात्र है सिर्फ उन्हीं की गाड़ियों में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और जैसा कि भाई साहब ने कहा, ये भी बात बहुत सही है कि सब जगह अगर हर चीज उपलब्ध रहेगी तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई उन चीजों को नहीं खरीदेगा। तो उनकी बिक्री भी बंद होनी चाहिए ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। नितेंद्र जी देखिए, हमने जब सवाल किया है श्वेता जी से तो उन्होंने अयोध्या से थोड़ा सा हमारा सवाल खिसका करके इस पूरे मुद्दे पर ले आए, लेकिन क्या अयोध्या की हार का सबसे बड़ा कारण यही रहा वीआईपी कल्चर, जहां इतने वीआईपी मूवमेंट्स हुए जिसकी वजह से जो आम जनमानस है उसको हर तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसको उसके घर में पैक कर दिया गया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसको बकायदा थाने में जाकर के अपने घर में कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग कब कितने बजे बाहर जाते हैं, सबका ब्यौरा देना पड़ा और इसी का खामियाजा भी अयोध्या में उठाना पड़ा बीजेपी को। देखिए, ये सिर्फ अयोध्या तक नहीं है, ये बनारस है। और जैसे इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है तब भी जब वीआईपी जाते हैं तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जन सामान्य को परेशानी होती है। ये अपने यहाँ का एक कॉमन कल्चर है, इसको खत्म करने का प्रयास कर रही है हमारी भाजपा सरकार। सिर्फ एक जगह अयोध्या को मेंशन करना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है, और भी उसको मेंशन करना चाहिए क्योंकि ये समस्याएं श्वेता जी, सवाल नितेंद्र जी से फेस कर रही है। जी नितेंद्र जी, नितेंद्र जी सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को किस तरह क्यों ले जाते हैं। ये चुनाव जहां पर करीब 5.5 लाख वोट, 5,55,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिले और लगभग 5 लाख वोट, 4,99,700 कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। यानी मोटा मोटा ये मान लिया गया कि 5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को और 5,55,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिलते हैं। ये जो 5 लाख वोट जिन लोगों ने दिया है उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त की है, लेकिन ये इतने भावुक हो जाते हैं, एक छोटी सी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये उन 5 लाख लोगों को भी गाली बकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वहां खाना मत खाना, वहां पानी मत पीना, वहां से प्रसाद मत खरीदना। ये जो 5 लाख लोगों ने वोट दिया है ये वही लोग तो हैं बेचारे जो सांप पर आस्था रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उससे जुड़े हुए लोग थे, जो उनको मानने वाले लोग थे। ये सच है। लेकिन वही दूसरी बात, मैं खुद चूंकि अयोध्या प्रभारी भी रहा हूं, मैं लगातार मेरा दौरे अयोध्या होते रहे, टेढ़ी बाजार चौराहे से लेकर के और राम जन्मभूमि को जाने वाले, हनुमानगढ़ी को जाने वाले जितने भी रास्ते थे, वहां के लोकल लोगों को तो वास्तव में बहुत परेशानी होती थी। वहां एक येलो कार्ड इशू होता था, वो उसकी भी टाइमिंग होती थी, इतने बजे से इतने बजे तक आप अंदर जा सकते हैं। बाकी कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल जाना पड़ता था, अपने घर अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। ये एक बड़ी समस्या थी। तो इस पर तो कुछ कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए। तो किसी समय अपने घर से निकल के अपने बाजार जा सकते हैं, अपने वाहन से आ सकते हैं, सामान खरीद के ला सकते हैं। ये एक बड़ी कठिनाई का विषय है वीआईपी के चक्कर में, और इतने लंबे रास्ते घुमा दिए जाते हैं जबकि सीधे सीधे रास्ते लोगों को आने जाने के। लेकिन ये सब भी है क्योंकि भीड़ होती है कुछ मौकों पर, कुछ दिन ऐसे होते हैं सैटरडे संडे की बाहर के भी बहुत लोग आते हैं,
तो ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, इस कारण भी जाम वाम की समस्या होती। लेकिन इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 5 लाख वोट अयोध्या में मिले, इसलिए बेचारे अयोध्या वासियों को गाली मत दीजिए, ये गिरने की सीमा खत्म। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पे हम एक बयान देख रहे हैं जहाँ एक तरफ अयोध्या वासियों के लिए पक्ष का कमेंट्स आ रहे हैं, तो एक तरफ हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़ चुके हैं, MC द्विवेदी जी। सर देखिए, आज हम VIP कल्चर पर चर्चा कर रहे हैं। जब भी कोई छात्र, कोई बच्चा किसी आधिकारिक पोस्ट के लिए चुना जाता है तो उसके घर में सबसे पहले पूरे गली मोहल्ले में ये कह के लड्डू बांटे जाते हैं कि हमारे बेटे को अब लाल बत्ती मिलने वाली है। तो ये जो लाल बत्ती का क्रेज है, ये क्या VIP कल्चर को बढ़ावा नहीं देता? सबसे ज्यादा ये आरोप लगते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ही इस तरीके के कल्चर को इस्तेमाल करती है अपनी हनक दिखाने के लिए। MC द्विवेदी जी, आप सुन पा रहे हैं? महेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करते हैं। आलोक जी देखिए, अभी अयोध्या का जिक्र हो रहा है और श्वेता जी कह रही हैं कि हमें अयोध्या पे केंद्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की चर्चा हो रही है, इस पर समीक्षा सरकार कर रही है और पहली बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ये निर्देश देते हैं अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को, कि मंत्रियों से कहते हैं, नेताओं से कहते हैं कि आप इस कल्चर से दूरी बनाने की कोशिश करिए, और अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि आप लोगों तक पहुंचिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और समाधान करिए। लेकिन इस पर हम अयोध्या की हार को नहीं भूल सकते, क्योंकि अयोध्या में सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि इस तरीके के जो मूवमेंट्स हुए उसकी वजह से जनता को दिक्कत हुई और जनता ने अपना जवाब इस तरीके से दिया कि वहां से बीजेपी हार गई। देखिए जी, ये बात ठीक है, इसको भी थोड़ा मान लेते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से माने कि सिर्फ इसी वजह से हार गई अयोध्या तो ये संभव नहीं है, जो कि नहीं, मतलब हार में एक वजह ये बड़ी रही। हाँ, कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक ये भी कारण हो सकता है, और ये कारण तो आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, लखनऊ में भी जब समिट होता था या कई कार्यक्रम होते हैं, VIP आते हैं तो रास्ता रोक दिया जाता है लोगों को। कई बार ऐसी खबरें भी आई चैनलों पे, अखबारों में कि एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिला। तो ये सब तो चीजें बनती रहती हैं, कई बार इस तरह के लोग प्रयास करते हैं कि जो एम्बुलेंस सेवा है उसको जाने दिया जाए, सब चीजें बनती हैं। लेकिन जो कल्चर है, ये कल्चर की हम बात कर रहे हैं, इस कल्चर को रोकने के लिए हमको बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, तभी वो संभव है। दूसरी चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अयोध्या के कई कारण हो सकते हैं, चुनाव के कारण जो वहां जिनके मकान तोड़े गए वो भी लोग नाराज थे, वो भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए, इस तरह से राजधानी लखनऊ में भी बहुत बड़ा क्षेत्र आज सफाया हो चुका है, अकबर नगर जिसको नाम है, वहां पे भी बहुत लोग नाराज होंगे। तो ये तो देखिए, जब सरकारी अभियान इस तरह के चलते हैं तो उसमें तो नाराजगी और खुश होने की चीजें रहती हैं, और सरकार से लोग नाराज भी होते हैं, जो विपक्ष होते हैं उनको ये मुद्दा मिलता है। लेकिन VIP कल्चर की जो हम बात करते हैं, जब VIP कल्चर को अगर रोकना है तो आपको इसके जड़ पे प्रहार करना पड़ेगा, कि जब जहां से ये चीजें बन के आती हैं उसको रोकना पड़ेगा, लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा, लोगों को लगना पड़ेगा, जो अपराधी टाइप के जो लोग 10-10 गनर लेके जब चौराहों पे खड़े होते हैं, जो नौजवान लोग होते हैं उनको देख करके प्रभावित होते हैं, उनको लगता है कि यही मेरा गॉडफादर, तो वो उसी को फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि उनकी जो ड्रेस होती है, उनकी जो वेशभूषा सिक्योरिटी वालों की होती है, वो सरकारी सुरक्षा कर्मियों जैसी होती है, तो वो उसमें भेद कर पाना मुश्किल होता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ही सरकार अगर अभियान चलाती है, अभी तो उसने जिस तरह से अभियान चलाया बत्तियों के खिलाफ या नीली काली फिल्म के खिलाफ, तो वो ठीक है, लेकिन वो कितना कारगर हो चुका है। इस तरह के अभियान समय समय पर चलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अभी कुछ समय पहले सरकार का एक अभियान चल रहा था कि जो गाड़ियों में प्लेटें होती है, नंबर प्लेटें, उस पर कोई लिखा नहीं होगा, 2-4-5 दिन चला, उसके लोगों ने चालान कराया, उसके बाद वो आज कहाँ है किसी को पता नहीं है, लोग वैसे ही चल रहे हैं। तो जो अभियान प्रॉपर नहीं चल पाता है, कोई कुछ दिन। इन्वर्टर कौन सा दे रहे? इन्वर्टर कौन सा? जी, महेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट कर लें अपनी आवाज। झाड़ू वाले दाम ला, गर्मी वाले ला ले, गर्मी वाले दाम ला ले। जी महेश जी, देखिए आज हम जिस पर डिबेट कर रहे हैं, जो हमारा विषय है, वो VIP कल्चर पर बैन है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों से, अपने अधिकारियों से ये
आदेशित किया है कि आप जनता से डायरेक्ट जुड़िए, और जो ये इस तरीके की नीली और लाल बत्तियों का उपयोग करना, अपनी गाड़ियों पर पुलिस या अधिकारी का स्टिकर लगाना, ये सब वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देता है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जी देखिए, ये जहाँ तक आदेश का सवाल है उसका स्वागत है और बहुत अच्छा ये आदेश है अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन मुझे बहुत शक है कि इम्प्लीमेंट हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 1947 में केवल पुलिस, एम्बुलेंस और फायर, तीन को हूटर या कोई ऐसी चीज अलाउड थी जो कि रास्ता दे सके जल्दी में, और ये 1947 में नहीं, ये हमारे बाद में भी काफी साल तक रहा। विदेशों में भी अगर आप देखें तो इंग्लैंड, अमेरिका में भी केवल पुलिस, एम्बुलेंस और फायर सर्विस, तीन को ही अलाउड होता है हूटर, और तीन ही ऐसे हैं जो कि अब रास्ते बनवा के अपना जा सकते हैं आगे अगर आवश्यकता पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे दूसरे विभाग के अधिकारी, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हो और चाहे दूसरे किसी लोग के हो, उन्होंने शुरू कर दिया उसको लेना। फिर जिला परिषद के अध्यक्ष ने करना शुरू कर दिया और एमएलए ने शुरू कर दिया। वो दूसरी चीज है कि प्रारंभ में जब मैं 63 में आया था आईपीएस में, तो केवल कुछ एमएलए को जिनको रियली खतरा होता था, एसपी डिसाइड करता था, उनको शेडो दिया जाता था या कोई साथ दिया। बाद में क्या आदेश होगा कि हर एमएलए को दिया जाएगा। तो अगर हम वीआईपी को शासन बढ़ाता रहेगा उनकी संख्या, तो वीआईपी कल्चर ये चलेगी। वीआईपी कल्चर को अगर रोकना है तो आप वीआईपी को घटाइए, जो अनावश्यक वीआईपी केवल अपना शोबाजी के लिए बने हुए हैं उनको घटाइए। शासन को इसके लिए बहुत बड़ी उल्टी दिशा में चलना होगा। महेश जी, केवल देखिए, आप एमएलसीज और विधायक और मतलब नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि सबसे ज्यादा अगर कोई वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल करता है तो वो ब्यूरोक्रेसी है। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। मैंने कहा था कि केवल 3 विभागों को जिनको रियली आवश्यकता है उनको दी जानी चाहिए। शुरू में दी जाती थी और विदेशों में भी यही है, केवल इन 3 को मिलती कि उनको रियल आवश्यकता, फायर को, एम्बुलेंस को और पुलिस को रियल आवश्यकता है इमरजेंसी की। बाकी में अब देखिए कि कलेक्टर साहब चाहे सेक्रेटरी होम हो और चाहे जिला परिषद के अध्यक्ष हो और दूसरे विभागों के लोग सब अपना झंडा लगाए और वो घूटर लगाए घूमते हैं। बिल्कुल। तो ये को रोकना होगा। अगर इन वीआईपी रुकेंगे तब ये वीआईपी कल्चर रुकेगी। अगर वीआईपी बढ़ते जाएंगे, शासन ज्यादा लोग वीआईपी मानता जाए, इसको रोक पाना संभव नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ में पुलिस सिपाही जो खड़ा होता है ट्रैफिक का, उसके लिए संभव नहीं कि किसी को रोक के और वहां चालान की प्रक्रिया शुरू कर दे इतनी बड़ी बड़ी भीड़ में। तो इसके रोकने के, लेकिन फिर भी जो शासन का आदेश हुआ है वो तो उसका स्वागत है, बहुत अच्छा है अगर इम्प्लीमेंट हो जाए। इम्प्लीमेंटेशन के शासन को सोचना होगा कि वीआईपी कौन रियली होना चाहिए या किसको रियली आवश्यकता है इस तरह की हूटर की है, किसी ऐसी चीज की जो दिखावे की, जिसे आवश्यकता नहीं है उसे टोटली बैन होना जी। हमारे साथ पूर्व पीपीए सुधीर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधीर जी, देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो वीआईपी कल्चर पर चोट की कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तो खुद 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कल्चर को समाप्त करने की पहल की थी कि कुछ पदों के लिए उन्होंने कहा था कि जो ये लाल नीली बत्तियां दी जाती कुछ पदों के लिए। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार चल रही, तो बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता अपनी गाड़ियों में हूटर लगवाए हुए है, ब्लैक फिल्म चढ़वाए हुए है, या जो भी अपने आप को नेता कहता है वो इस तरीके के वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल कर रहा है। 3 गाड़ियां उन पे चालान किया गया, एक गाड़ी को कानपुर में सीज भी किया गया, और तीनों प्राइवेट गाड़ियां थी और तीनों सरकारी कर्मचारियों की गाड़ियां थी। तो क्या लगता है कि नेताओं के साथ साथ भी पढ़े लिखे अधिकारी भी इस वीआईपी कल्चर का एक अभिन्न अंग हो गए हैं? सौम्या जी, बहुत सही, जैसा हमारे डी साहब ने बताया, बहुत सही बताया। हम इस लाल बत्ती कल्चर के दबाव में इतना ज्यादा दब गए हैं कि हमारे अधिकारी कर्मचारी को तो छोड़िए, जो प्रधान है, प्रधान के पति भी लिखाते हैं कि प्रधान पति को लाल बत्ती लगा के चलते हैं। सांसद प्रतिनिधि लगाते हैं, लाल बत्ती लगा के चलते हैं, अपने को सांसद समझते हैं। और तो और जो
अधिकारियों के साथ स्क्वाड में गाड़ियां चलती हैं, इस उनके साथ भी लाल बत्ती सब में लगी रहती है। इसको हमको ऊपर उठना पड़ेगा, इस लाल बत्ती को हमको छूना पड़ेगा। जैसा कि कहा गया है, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। अगर हमें कोई अच्छा काम शुरू करना है, सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, लाल बत्ती छोड़िए, एक पत्रकार शब्द देख लीजिए, प्रेस वाले भी पत्रकार लिख के चल रहे हैं, बस चले तो भी लाल, स्कूटर भी पत्रकार के साथ लाल बत्ती लगा ले। कोई वजह यह है कि लाल बत्ती का क्रेज इतना है, लाल बत्ती का खौफ इतना है कि हमारा कर्मचारी जो ड्यूटी देता है 24 घंटे, लाल बत्ती देख करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं इसके अंदर कौन वीवीआईपी बैठा हुआ है। क्योंकि वही लाल बत्ती उस समय दी गई थी जिस समय कम्युनिकेशन नहीं होता था, कि पता नहीं चलता था किस शहर में कौन वीआईपी आ रहा है, तो लाल बत्ती पता लग जाए इस शहर के अंदर वीआईपी एंट्री कर रहा है। आज तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है कि वीआईपी मूव करता है, उसका मूवमेंट 1-1 मिनट का आप टीवी के ऊपर दिखाते हैं कि अब वीआईपी यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो लाल बत्ती कल्चर जब तक रहेगा, जब तक हम लाल बत्ती का लालच अपने दिल से नहीं निकालेंगे, चाहे हम राजकीय कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, चाहे नेता पति हो, चाहे नेता पत्नी हो। सर देखिए, जब हम लाल बत्ती नीली बत्ती की चर्चा कर रहे हैं, उस बीच हम ये भी चर्चा कर ले कि जब सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम जाते हैं, दफ्तरों के अंदर जाते हैं, तो 10 बजे का समय होता है, लेकिन 10:30, 11, 12, 1, 2 अधिकारी और कर्मचारी वहां पर पहुंच रहे हैं। जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि सर आपका समय क्या था और आप पहुंच क्या रहे हैं, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमने बता दिया था, हमें चक्कर आ रहे थे, हमारे घर पे रिश्तेदार। देखिए, इतने सिली एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। आज हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और जब सरकारी दफ्तरों में, अस्पतालों में या किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वीआईपी कल्चर दिखाई देता है, और कहते भी हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, काम करना नहीं पड़ेगा, आराम से घड़ी देख के 5 बजे उठ लिया जाएगा, जाने का कोई समय है नहीं। सुधीर जी। जी सौम्या जी, अब वो वक्त चला गया। अब हमारा आईएएस आईपीएस भी अंगूठा लगा के ऑफिस में एंट्री करता है। जब तक आपकी फिंगर एंट्री नहीं होगी, महीने की तनख्वाह नहीं बनेगी। हाँ, एक बात हम आपसे सहमत है और आप भी मानेंगे इस बात को, जब तक ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कल्चर कि वीआईपी आने पे एक एसडीएम और एक डिप्टी एसपी की ड्यूटी लगनी बंद नहीं होगी, पायलट लगने बंद नहीं होंगे, तब तक आज जब जीपीएस आपके पास है, हर ड्राइवर के पास जीपीएस है, तो आगे पायलट चलने की क्या जरूरत है? ये अंग्रेजी प्रथा चली आ रही थी, और इसीलिए अब आप समय से नहीं पहुंचेंगे। एक हमारा डिप्टी एसपी और एक एसडीएम हर शहर में लग जाता है वीआईपी ड्यूटी में। कभी कभी 4 वीआईपी आ जाते हैं, 4 एसडीएम लग गए। अब बताइए उस तहसील का क्या होगा, उस सर्किट का क्या होगा, यहाँ पे डिप्टी एसपी बेचारा ड्यूटी में लग रहा हुआ है। कोई कल्चर चला आ रहा है, वीआईपी प्रोग्राम निकलता है, वही अंग्रेजों से निकलता, आज भी चला आ रहा है कि वही उठाया, कट पेस्ट किया, एक डिप्टी एसपी, एक एसडीएम, एक लोकल कोतवाल, सबको कॉपी चली गई कि आप अपने वीआईपी को अपने क्षेत्र से सुरक्षित निकालिए। जब उसको वायु सैनिक सुरक्षा मिली हुई है सौम्या जी, उसे स्क्वाड चल रही है, तो उसको अलग से थाने की सुरक्षा की क्या जरूरत है? वायु सैनिक सुरक्षा में 13 सिपाही मिलते हैं वीआईपी को। उसके बाद भी वो चाहता है कि थाने के दरोगा जी और सीओ साहब उसको शहर की सीमा में आके सलाम करें। तो ये अंग्रेज की कल्चर खत्म करनी पड़ेगी सौम्या जी। वक्त बदल रहा है, युग बदलेगा, और जैसा कि आप कह रही हैं कि आने वाला वक्त करवट ले रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो सरकार ने पहल की है वो सराहनीय है, और जिस तरीके से सरकार का काम है उससे ऐसा लगता है कि इस वीआईपी कल्चर पर लगाम लग सकेगा। महेश जी, देखिए, आप इस पूरी प्रणाली का हिस्सा रह चुके हैं। क्या क्या समस्याएं आती हैं इस वीआईपी कल्चर की वजह से? सबसे ज्यादा इससे परेशान आम जनता होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी इतनी लंबी ड्यूटी दी है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं? जो सरकार की पहल है उस पर कितनी मुसीबतें आ सकती हैं, कितने समस्याएं आ सकती हैं, और किस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली समस्या तो इस कल्चर से जनता को होती, जैसा आपने कहा कि हर जगह कहीं ट्रैफिक रोका जाता है, कहीं कुछ किया जाता है, तो इसके जनता समस्या आती है। दूसरा ये है कि कोई बदमाश वीआईपी का वो लगा के चला जाता है, कोई जज साहब का लगाता है, कोई पुलिस का लगा लेता है, तो उस में सामान्य सिपाही हिम्मत नहीं करता उसको रोकने की, पूछने की, और अब उसे पता नहीं, बाद में पता चला उल्टा पड़ जाए पासा। क्योंकि हमारे यहाँ वीआईपी तो एक और है कि जो वीआईपी है उसको उसकी ईगो बड़ी जल्दी हर्ट होती है,
अगर पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए भी उसे रोक दिया तो उनकी ईगो हर्ट होने लगती है कि तुम्हारी जानते नहीं हम जज साहब हैं या फलाना साहब है जो भी है कि हाँ वर्दी उतरवा लेंगे। तो दूसरी समस्या ये होती है तो बदमाशों का मूवमेंट, खासतौर से टेररिस्ट का मूवमेंट, अगर जब टेररिस्ट थी उन दिनों तो इस तरह के उससे होता था। तो दूसरी ये बड़ी भारी समस्या है। तो असल इसके लिए आवश्यकता असल में यह है कि अब प्राइमरी स्कूल से इस विषय में एक चैप्टर होना चाहिए वीआईपी कल्चर के बारे में, और तब हम धीरे धीरे इस सामंती बुद्धि को, जो सामंती हमारी परंपरा है, उसको हम धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। या फिर हम विदेश से जाके सीखें कि वहाँ तो नहीं कोई, वहाँ मंत्री चला जाता है पता ही नहीं चलता किसी को मंत्री कहाँ चला गया, उसके पीछे शेडो जाएगा और शेडो इतनी दूर रहेगा कि कोई जान ना पाएगी मंत्री, अपना झूला उठा के चलता है। तो हम या तो वहां से सीखे और नहीं सीखते हैं तो फिर हमें प्राइमरी स्कूल से बच्चों को सिखाने होगा कि प्राइमरी कैसे इसको बदला। नहीं तो सही बात ये करने को आसान नहीं है ये काम। एक बार सारे एमएलए को दे दिया गया शेडो और गाड़ी, तो अब वो चली आ रही है, और जबकि ये करीब 70s में दिया गया है, 1947 में नहीं था, और बाद में सबको वीआईपी बना दिया गया। जो आवश्यकता है, जिसको खतरा है उसको दे दें आप 10-5 को, वो ठीक है, लेकिन बाकी को आप चूंकि एमएलए हो गए, एमएलसी हो गए, तो आप ये पुलिस को, आधी पुलिस को घूमते रहे, तो ये अनुचित है। इसी तरह सीनियर ऑफिसर्स भी पुलिस के और दूसरे विभागों के, वो भी तमाम पुलिस लिए घूमते हैं, इसको बिल्कुल बदला जाना चाहिए। श्वेता जी देखिए, योगी आदित्यनाथ ने निर्देश तो दे दिए हैं कि मंत्रियों को जो है इस पूरी प्रणाली से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, अधिकारियों को जनता की बात सुननी चाहिए। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना वो अधिकारियों की लापरवाही का बना कि अधिकारी जो है वो अपने मनमाने ढंग से जनता को परेशान कर रहे हैं। फरियादी अगर फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं तो उनको भगा दिया जा रहा है। कानपुर में भी ऐसा हुआ कि सीधे अब कमिश्नरेट पर आप जाकर, लोग कमिश्नरेट तक पहुंचने लगे, कमिश्नर ऑफिस पहुंचने लगे, तो उन्होंने प्रणाली बनाई कि हर एक बड़ा अधिकारी एक थाने में मौजूद रहेगा। ये समस्या क्यों आ रही है जब एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करना चाहते हैं, वीआईपी कल्चर को समाप्त करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, आपका एक छोटा सा जिला अध्यक्ष भी होता है, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ चल रहा होता है, वीआईपी कल्चर को अडॉप्ट करते हुए चल रहा होता है। फिर बड़े बड़े नेताओं की तो कहना ही क्या। जैसा भी महेश जी ने बताया कि उन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए जिनको वाकई में सुरक्षा की जरूरत है, और पहले ये नहीं था, उसके बाद सभी को वीआईपी कल्चर का हिस्सा बना दिया गया। देखिए, ये सब जगह नहीं है, एक्सेप्शन हो सकता है ना। तो यहाँ जहां से मैं बिलोंग करती हूँ ना, यहाँ जिलाध्यक्ष सुरक्षा लेके चल रहे हैं, और ना यहाँ सांसद विधायक, जो कि सब बीजेपी के हैं, एकदम जन सामान्य उनसे आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, बहुत बड़ी जनसंख्या है, कहीं एक आध अपवाद स्वरूप हो सकता है जिसकी भनक योगी जी के कान तक पहुंची है और उन्होंने लगाम कसी है, और जो ये आदेश दिया है निश्चित रूप से इसका अनुपालन पूर्ण रूप से कठोरता के साथ करवाया जाएगा। योगी जी की 0 टॉलरेंस की नीति है, वो किसी के संग कोई भी उसमें ऊंच नीच भेदभाव नहीं होने वाला है। इसलिए अब शायद हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के कठोर कदम उठाने से हो सकता है हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये वीआईपी कल्चर से मुक्ति पा जाए। और मैं भाई साहब को एक जवाब देना चाहूंगी, सपा के जो हमारे भाई साहब हैं, आपने कहा कि भाई साहब किसी भी ऑथराइज्ड बीजेपी के किसी भी नेता ने नहीं कहा कि आप अयोध्या मत जाइए, आप खुद जाइए, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि चुनाव से पहले तो आप अयोध्या नाम भी नहीं लेते थे, आप फैजाबाद कहते थे। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये फैजाबाद है, अयोध्या नहीं है। अयोध्या विधानसभा है, उसमें 4 विधानसभा आती है, तब वो फैजाबाद बनता है। लेकिन इस समय चुनाव के बाद सपा वाले से माला जप रहे अयोध्या अयोध्या अयोध्या। लेकिन सही है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, राम तुलसी अपने राम को रीछ भजो चाहे खींच, आप लोग भज रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। तो और हम लोग ने किसी भी बीजेपी सरकार ने कहीं किसी से नहीं कहा है कि आप अयोध्या न जाएं, आप वहां प्रसाद न खरीदे। देखिए, ये सब सोशल मीडिया का वो है और ये कोई विश्वसनीय बातें नहीं है। प्रभु श्री राम की नगरी है, खूब जाएं, आराम से जाएं, रुके वहां पर, और ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है बीजेपी की तरफ से।
तो मैं आप सबसे इस बात का खंडन करती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब जरूर जाएं और प्रभु श्री राम के दर्शन करें। आप 22 जनवरी को नहीं गए थे, कोई बात नहीं, आप 22 जून को जाएं अवश्य। नितेंद्र जी देखिए, अब तो आपका वहां पर सांसद है, अब तो अयोध्या चले जाना चाहिए आपको। जी मैंने लगातार बार बार ये बात कही कि ये भारतवर्ष देश है और यहाँ 3000 से ज्यादा जो हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म, इसमें 3000 से ज्यादा मतम संप्रदाय हैं। गिरी, पुरी, दंडी, नागा, निर्माणी, इतने संप्रदाय हैं और सबका देवता अलग है। यहाँ की घर में अगर 4 सदस्य हैं तो घर में 4 लोग भी अलग अलग देवता को मानते हैं। पत्नी कृष्ण जी के लड्डू गोपाल को लेकर घूम रही है तो पति जी शंकर जी को मानते हैं, तो बेटा हनुमान जी को मानता है, तो बिटिया किसी दूसरे देवता को मानती है। इसलिए इस बात पर मुझे नहीं लगता है कि कोई बार बार इरिटेशन पैदा करना चाहिए, बहस करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी मान्यता है और कोई व्यक्ति बार बार कहे कि वहां चले जाओ इसलिए चले जाए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे वीआईपी कल्चर पर प्रतिबंध होता है, इसी तरीके धार्मिक बाध्यता पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन सब जब वीआईपी कल्चर पे बैन की बात हो रही है, अगर आपके नेताओं से Z+ सुरक्षा छीन ली जाएगी तो अभी आप लोग ही प्रोपोगेंडा मचा देंगे। बिल्कुल, क्यों मचा देंगे? सब लोग छोड़ दीजिए, जैसा देश वैसा देश। जब एक परंपरा पड़ती लोग वैसे ही। अभी हमारे डीजी साहब कह रहे थे विदेशों से सीखना चाहिए। हम लोग, मैं तो गया भी हूँ कई देशों में, वहां देखने को मिलता है आदमी तो आदमी छोड़िए, प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। लाल बत्ती होती है तो वहां से सड़क से पास करने वाली हमने देखा बच्चा जो क्रिया थी वो भी लाल बत्ती हो गई तो बच्चे तक रुक गए कि जब वो हरी बत्ती होगी पैदल मार गए। पैदल भी लोग सड़क में क्रॉस करते हैं। ये जहाँ जैसी व्यवस्था होती है लोग स्वयं अनुशासित हो जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ उस तरीके के कल्चर है और हर कोई अपने को वीआईपी होता है। और अभी आप भाजपा की सदस्य कोई वीआईपी, मैं उदाहरण देता हूँ और यही आपके कानपुर का उदाहरण देता हूँ और आज की स्वयं की आंखों देखी घटना बता रहा हूँ। हमारे कानपुर के सांसद जी हैं, कानपुर जो अकबरपुर कहलाता देहात वाला, उसके सगे भाई हैं एक ना, वो ग्राम सभा के मेंबर भी नहीं है, गार्ड लेके गनर लेके चलते हैं। मुझे कौन से वीआईपी है वो? भाई सांसद जी तो वीआईपी है। सांसद का भाई वो जो ग्राम सभा का सदस्य भी नहीं है, प्रधान नहीं है, नहीं है, ब्लॉक प्रमुख नहीं है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सांसद जी के भाई है, इसलिए वो गनर लेके चलती है। अब इस बात को क्या कहेंगे? और ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये प्रमाणित जस्टिफाई बात है जो नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। किसी को बेवजह क्यों हाईलाइट करें? आप जांच करा लीजिए। कानपुर के सिंह बोले जो सांसद जी हैं उनका सगा भाई बरला शहर में रहते हैं और सुबेरे सुबेरे पार्क में योगा करने आते हैं, तब भी जनरल लेके आते हैं। और आज ही क्षेत्रीय विधायक मैथानी जी आए थे और उनके साथ में वो भी आए थे, वो अपना जनरल लेके पार्क में चक्कर लगाते हैं, गरीब में मुस्कुराते हैं। और अब भी कहता है लोगों से मजाक में, बताओ सुबह सुबह टहलने आए, अब आज इनको जनरल की जरूरत पड़ रही है। तो इस तरीके की चीजें जो है प्रमाणित है, इससे बचना चाहिए। हमारी सरकार की बात तो बहुत आदर की करती है, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, फलाने भी हैं, कोई सिक्योरिटी लेके नहीं चल रहा। मैं आपको प्रमाण पे आज बता रहा हूँ, कानपुर में चूंकि आप बैठे तो कानपुर में पूछ लीजिए और मैं बहुत चाहिए तो नाम भी बता दूं, बर्रा में रहते हैं, सांसद जी के भाई हैं और ग्राम सभा के सदस्य भी नहीं है, जनरल लेके चलते हैं। भाई कौन से सुरक्षा? श्वेता जी देखिए, उन्होंने तो नाम लेकर के बता दिया है कि कौन कौन से विधायक, कौन कौन से सांसद जो है वो वीआईपी कल्चर में बिल्कुल डूबे हुए हैं। देखिए, जब एक तरफ खुद यूपी के मुखिया कह रहे हैं कि यहाँ से वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए, तो सबसे पहला दायित्व तो नेताओं का बनता है कि वो इस वीआईपी कल्चर को समाप्त करें। और कैसा खतरा, अपनों के बीच जाकर कैसा खतरा? आप कहते हैं कि ये प्रदेश, योगी जी कहते हैं कि ये प्रदेश हमारा परिवार है, तो परिवार से कैसा खतरा? देखिए, हो सकता है क्या वो उनके सरकारी गनर है, हो सकता है उनकी कोई दुश्मनी हो, वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए प्राइवेट गनर लेके चलते हो, ये तो एक जांच का विषय है। सरकारी पुलिस का सिपाही वर्दी पहन कर यूपी का बेचारा कार्रवाई नहीं चलता, प्राइवेट आदमी कार्रवाई नहीं मिलती है। तो भाई साहब, आज आपने ये बता दिया है, ये चैनल के माध्यम से पहुंचेगा और निश्चित रूप से अगर ये सही जगह पहुंच गया तो एक्शन होगा, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है, बिना एक्शन के काम नहीं चलता है।
और ये हम सबको अपनी मानसिकता में लाना होगा कि हम कुछ स्पेशल नहीं है। जो प्रोटोकॉल हमें दिया गया है तो वो हमारी सुविधा के लिए और जनता की सुविधा का ध्यान रखते हुए उसका पालन करना है। और ये हम सबको अपनी अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा, तभी ये वीआईपी कल्चर समाप्त हो पाएगा। केवल डंडे उठा देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब थोड़ी ढिलाई होगी तो वो फिर चालू हो जाएगा। इसलिए मानसिकता में परिवर्तन अति आवश्यक है। सुधीर जी, देखिए आपने कहा कि अब पहले के समय में और अब के समय में एक बड़ा अंतर जरूर आया है, लेकिन जो ये वीआईपी कल्चर के जो कीड़ा है ये बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट में घुस चुका है। आज हम जब पिक्चरें देखते हैं तो उसमें भौकाल दिखाया जाता है उत्तर प्रदेश में कि गाड़ी है, गाड़ी में हूटर है, ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है और कोई बोल नहीं रहा है, तो इससे भी युवा बेहद प्रभावित होता है। तो आपसे 1 मिनट में जानना चाहूंगी किस तरीके से इस पर हमें प्रहार करना होगा, सरकार को कौन से ठोस कदम उठाने होंगे जो इस कल्चर पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग सके। सर अनम्यूट कर लीजिएगा। सुधीर जी अनम्यूट कर लें प्लीज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी आ रही है? जी जी जी। हमारे जितेंद्र भाई ने भी बोला कि फलाने ने लाल बत्ती लगा रखी है, फलाने ने डबल बैरल लेके चल रहे, फलाने चल रहे हैं। हम एक बात यहाँ पे याद दिलाना चाहेंगे, दीवार, एक पिक्चर दीवार आई थी, उससे एक डायलॉग था कि दूसरों के अपराध गिनाने से हमारे अपने अपराध कम नहीं होते। हमको सही होना है और हमको सही रहना है। और जब जिस समाज में ये कल्चर बन गया है कि भौकाल, भौकाली बाबा, कि एक बुलेरो में 8 से 10 12 लोग धंस के बैठेंगे और 2-2 डबल बैरल हर चीज से बाहर निकली होगी, समझ जाएंगे कि गांव के भौकाली नेताजी आ रहे हैं। जब ये स्टेटस सिंबल बन गया है, असलहा, लाल बत्ती और बुलेरो में पीछे बैठे हुए नेताओं के खासम खास, जिनको कहते नहीं शुभ चिंतक कह ले, या अंग्रेजों भाषा में उनके चमचाए खास कह ले, उनके प्रतिनिधि कह ले, जब तक वो बैठे रहेंगे इस कल्चर से अब उभरना पड़ेगा। आने वाला वक्त, देखिए हम सब चाहते हैं कि हम घर सुरक्षित पहुंचे, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी घर सुरक्षित पहुंचे। इसके लिए हम किसी सरकार को दोष दें, व्यवस्था को दोष दें, सबसे पहले हमें खुद जागना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि भौकाली बाबा के प्रभाव से उभरना पड़ेगा। जैसे हमारे डी साहब ने बताया कि पहले जब ये नियम आया था उस समय वो नियम की वक्त की दरकार थी, उसमें हमारे पास जीपीएस नहीं था, हमारे पास मोबाइल नहीं थे, इतना कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था, वायरलेस पे डाटा करके मैसेज जाते थे, पढ़ने के लिए रीडर लगता था, 24 घंटे बाद मैसेज आता था कि फलने जगह दंगा हो गया। आज तो दंगा होने के पहले ही हमारे पास चैनल में न्यूज आ जाती है कि वहां स्थिति तनावपूर्ण है। तो जब कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है तो हमको उस कल्चर को स्वीकार करना पड़ेगा। सरकार आती जाती रहेंगी, आती जाती रही है और रहेंगी, प्रजातंत्र है, लेकिन एक चीज को आपको मानना पड़ेगा, अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल ही निकलेगा, उसे आम नहीं निकल सकते। बिल्कुल, कुल मिलाकर के जब बिल्कुल सर सड़कों पर भी हम देखते हैं कि जो ये वीवीआईपी की गाड़ियां होती हैं उस पर हम साफ तौर पर देखते हैं कि अगर सरकारी गाड़ियों में हूटर भी लगा होता है और उसमें कोई ऐसा जनप्रतिनिधि भी नहीं बैठा होता है, अधिकारी भी नहीं बैठा होता, तो सिर्फ ड्राइवर वहां पर हूटर बजाता है। तो ड्राइवर को भी ये एहसास होता है कि मैं इस गाड़ी में बैठा हूं, अगर मैं हूटर बजाऊंगा या काली फिल्म लगाकर चलूंगा तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। जो दबदबा अपने अंदर आ जाता है, ये जो एक कह सकते हैं भौकाल आ जाता है, वो भी बंद होने की बेहद जरूरत है। महेश जी आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। सौम्या जी, आपके माध्यम से हम सबको बता देना चाहेंगे, लखनऊ स्मार्ट सिटी हो रहा है, उससे अग्रसर है, इलाहाबाद, कानपुर सब स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। कोई भी गाड़ी चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, नोट कर लीजिए, चाहे किसी नेता की गाड़ी हो, कैमरे में कैद हो जाती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आपके पास चालान पहुंच जाता है। आप जमा करो ना करो, हमारी पुलिस आपसे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जिसमें आप गाड़ी बेचने जाएंगे उसमें गाँव कबाड़ के बाद भी नहीं बिकेगी, तो उसमें चालान और ब्याज के ऊपर ब्याज लग चुका होगा। इसलिए आपके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहेंगे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी गाड़ी हो, चाहे गैर सरकारी गाड़ी हो, चाहे किसी नेताजी की गाड़ी हो, अगर ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करेगी उसका चालान ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। सरकारी ड्राइवर एक चालान करता है, उसको ड्राइवर दिया जाता है। आखिरी कमेंट आपसे। मेरी समझ में सबसे पहले आवश्यकता यह है कि वीआईपी की लिस्ट की एक समीक्षा होनी चाहिए ऊंचे लेवल पर,
कि किस कौन वीआईपी है और किसको क्या दिया जाना चाहिए। मैं जैसा कह चुका हूँ, हमारे यहाँ करीब 10,000 वीआईपी हैं। जब मैं डीजी था तब 6,000 थे, अब तो 10,000 हो गए होंगे। तो जब इतने इतने वीआईपी रहेंगे तो बाकी लोग कुछ ऐसे ही उनको फॉलो करेंगे उसी तरह से। जो रियली किसी को आवश्यकता है जिस चीज की, उसी को वो चीज दी जाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर जिन्हें जरूरत है उनको ही इस तरीके की व्यवस्थाओं में लाया जाए, बाकी इस पर कठोर से कठोर नियम बनाए जाएं। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों के बाद बैठक की और बैठक में जिस बड़े मुद्दे पर उन्होंने सख्ती दिखाई वो वीवीआईपी कल्चर था कि अब रोड में चलने वाली प्राइवेट या सरकारी गाड़ियों पर नीली या लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए, ब्लैक फिल्म नहीं होनी चाहिए। और ये जो हूटर बजा के उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति भौकाल दिखाने की कोशिश करता है उस पर भी हंटर चलना चाहिए। लेकिन ये जो निर्देश है कितने धरातल पर सही उतरते हैं, कौन कितना इसका पालन करता है, ये भी वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा ABC न्यूज के साथ। नमस्कार।